स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे व्हीकल टू ग्रिड के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो हमें व्हीकल टू ग्रिड करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें सोलर और विंड सबसे आगे चल रहा है। और कारण इसलिए नहीं कि पर्यावरण का करना चाहते हैं, कारण ये है कि कोयला खत्म हो रहा है। कारण यह है कि हाइड्रो डैम्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। तो हिसाब ये बनता है कि हम लोग को ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमें एनर्जी दे और नुकसान कम करे। तो ये दोनों कर रहा है और अब ये प्रॉफिटेबल भी होते जा रहे हैं। तो ये तो हम करना ही चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों मतलब सोलर और विंड इंटरमीडिएट पावर सिस्टम होता है, यानी कि रुक रुक के बिजली देता है। सोलर के केस में बेस्ट के हिसाब रेगिस्तान में भी लगा दें तो भी हमेशा आपको ये दिक्कत होगा कि भैया रात को आप करोगे क्या। और विंड में हमेशा अप डाउन फ्लक्चुएशंस होता ही रहता है। तो ये सब के कारण ये एक समस्या क्रिएट कर देता है। कारण ये है कि हमारा जो ग्रिड बनाया गया था वो एनर्जी ट्रांसफर वन पॉइंट टू अनदर के लिए बनाया गया था। उसमें कोई भी बफर नहीं होता, कोई भी स्टोरेज नहीं होता। और उसका ये दिक्कत होता है कि उसका सप्लाई और डिमांड एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ सीधे चला जाएगा, यानी कि सीधे के अब अगर आप खुशकिस्मत रहे तो थोड़ा सा ट्रांसफार्मर ओवर हीट रहेगा, और अगर किस्मत खराब रहा तो पूरा का पूरा ग्रिड उड़ जाएगा। क्योंकि जो मतलब समझिए कि पावर प्लांट को पता कैसे चलता है कि लोड बढ़ाना है घटाना है, वो फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ता है। फिर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का अप डाउन होने लगता है, पता चल जाता है कि लोडिंग ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ज़्यादा पावर बना के ग्रिड में डाल दो, ग्रिड उड़ जाएगा। कम बना के अगर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो भी ग्रिड अनस्टेबल हो जाएगा। तो हर हालत में दोनों मैच करता रहना चाहिए। और सन तो अपना रिदम पे चल रहा है ना। मान लीजिए किसी कारण से कोई रात को नाइट मैच हो रहा है, रात को सब लोग टीवी देख रहे हैं, एक रात का डिमांड बढ़ गया है, आपको ग्रिड को देना पड़ेगा, नहीं तो बिजली काटनी पड़ जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग रिन्यूएबल इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। और ग्रिड जो है हम लोग का लिमिटेड है कि भैया उसको ना ज़्यादा दे सकते ना कम दे सकते। जितना खा रहा है जब खा रहा है तभी देना है। तो इसी कारण से एनर्जी स्टोरेज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। जो ये समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ी खुल चुकी है। मतलब अब इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, हर जगह, चाइना में, हर जगह ये आना शुरू हो गया। अभी जेन 1 है, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है, लोग खरीदना शुरू कर चुके हैं। तो हिसाब ये समझिए कि इसमें है क्या, ईवी में होता क्या है। एक्चुअली देखिए तो सब चीज़ नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल गाड़ी होता है, सिवाय बैटरी के। बहुत बड़े बड़े बैटरी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो अगर आपके घर में बड़ा इन्वर्टर है तो वो भी सिर्फ 2 या 3 किलोवाट आवर का कैपेसिटी रखता है जनरली। मतलब कुछ कुछ को लगा अगर आप दुकान चला रहे तो बड़ा इन्वर्टर रखे होंगे तो पता लगे, लेकिन जनरली हम लोग बहुत छोटा बैटरी रखते हैं घर में, जबकि इंडिया में इतना पावर कट होता है। और आपका गाड़ी का देखें जो सबसे छोटा भी मैं पा रहा हूँ उसमें 10 किलोवाट आवर की कैपेसिटी है, यानी कि एक आम घर आराम से दिन भर चला सकता है, जिसमें एसी भी वो चलाएगा, वॉशिंग मशीन भी चलाएगा। और अगर पानी गर्म, एसी और पानी गर्म करने की जरूरत तो एक साथ नहीं पड़ेगा, बट आप समझ सकते हैं 10 किलोवाट काफ़ी होता है। फिर अगर आप थोड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं, जैसे टाटा का गाड़ी लेते हैं, तो वो तो 30 किलोवाट तक चला जाता है। और कुछ कुछ केसेस में जिसमें हाई एंड मॉडल्स है उसमें 100 किलोवाट आवर तक की कैपेसिटी मिल जाती है एक गाड़ी में। तो बहुत बड़ा बैटरी बैंक है। और इससे ये समझिए कि जितने हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद तो लेते हैं, हर कोई हर समय गाड़ी चलाता नहीं रहता है। सिवाय टैक्सी वैक्सी को छोड़ के 90% केस में पर्सनल व्हीकल जो होता है वो 90% स्टैटिक ही रहता है। आपका ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपके गैराज से निकला, वो गया ऑफिस में वो वहाँ 4 घंटा पार्किंग में है, फिर निकला, मतलब 4 घंटा में ऑफिस किसका खत्म होता है, वही समझिए ऑफिस में थे, ऑफिस से निकले, थोड़ा सा मार्केटिंग किया, फिर घर आ गए, वो रुका ही हुआ है। आधा से ज़्यादा टाइम वो स्टैटिक है। तो हिसाब ये है कि उस टाइम इसमें जो रिसोर्सेस है, यानी कि इसमें जो बैटरी लगाया गया उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही समझिए कि हमारे पास ईवी का, पर्सनल ईवी का देखिए कुछ लोगों का छोड़ के आधा से ज़्यादा लोगों का हालत ये है कि उनके पास कैपेसिटी है, यानी कि बैटरी में काफ़ी एनर्जी है, और समय भी है कि मान लीजिए आप डिस्चार्ज कर देते तो चार्ज भी कर सकते हैं। आपको ये दिक्कत नहीं होगा अरे मैंने डिस्चार्ज कर दिया अब क्या करूँ, आपके पास समय भी है। तो ये सब समझिए इसे एक मौका क्रिएट करता है, समझिए जिसे कहते हैं ना मार्केट डिमांड क्रिएट करता है, जहाँ पे आप उसका अल्टरनेट यूज़ करना चाहते हैं कि ये जो भरपुष्ट बैटरी डाली गई है इससे कुछ प्रॉफिट निकाला जाए। तो साहब वही समझिए आइडिया क्या है। तो आइडिया ये है कि गाड़ी में जो भी गाड़ी अच्छे से बनाई जाती है, अच्छी ब्रांड की हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो टेस्ला हो, वो सब में जनरली भरपुष्ट हाई क्वालिटी का इन्वर्टर लगाया जाता है। और ये इन्वर्टर का काम होता है एसी, मतलब डीसी को एसी में बदलना और प्लस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना, यानी ये फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। और क्योंकि अगर आप देखते होंगे कि जैसे सोलर इन्वर्टर भी आता है, जो जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड टाई सोलर इन्वर्टर, वो फ्रीक्वेंसी मैच करके ही ग्रिड में बिजली भेजता है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो आप
आपका तार उड़ जाएगा या तो कोई ट्रांसफार्मर उड़ेगा। तो हिसाब वही समझ, जनरली आपका तार ही कमज़ोर होता है तो आप उड़ोगे। तो वो समझ सकते हैं कि अगर आप बिजली डंप करना चाहते हैं ग्रिड में, ग्रिड को सेल करना चाहते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी मैच करानी पड़ेगी, फेज़ एंगल एकदम परफेक्टली अलाइन होना चाहिए, नहीं तो नहीं काम होगा। दूसरा, ये समझिए कि बिजली के केस में एक ऐसा होता है, मतलब आम लोगों के लिए नहीं होता लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, और मतलब कुछ कुछ देशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली का दाम बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी ये अब होने लगा है कि बिजली का दाम अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप 10 किलोवाट की गाड़ी जो है अपना दिन में चार्ज किए, आपको मान लीजिए 10 रुपया देना पड़ रहा है, वही उतना ही एनर्जी आप ग्रिड से निकालिए और रात को चार्ज कीजिए, आपको सिर्फ 8 रुपया देना पड़ेगा या 5 रुपया तक देना पड़ेगा। तो वही समझिए बिजली का दाम अलग अलग होता है अलग अलग समय पे। जनरली कोशिश की जाती है कि रेजिडेंशियल सेक्टर पे ये असर ना डाले, लेकिन मतलब समझिए आपका इंटरप्राइज में फर्क पड़ता है, बिजनेस पे फर्क पड़ता है। तो ये एक मार्केट क्रिएट कर रहा है कि अगर आप सस्ते टाइम में चार्ज कर लें और महंगे टाइम में बेच लें तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वही समझिए। और बाई डायरेक्शनल एनर्जी का जो है, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आम घर बिजली डालेगा, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार नॉर्मल घर बिजली डालेगा, जो कि मतलब सोचिए आपके घर में अगर जनरेटर वनरेटर, सबसे पहला क्या करता है, डिस्कनेक्ट करो। और अगर आपका ऑटोमेटेड जनरेटर सिस्टम है, वो सबसे पहला काम वही करता है, जनरेटर स्टार्ट हो नहीं हुआ, पहले भैया कॉन्ट्रैक्टर डिस्कनेक्ट कर दो। एकदम गलती से भी बिजली ग्रिड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी रिस्क है ना, कि मान लीजिए आप जनरेटर चालू कर दिया और कनेक्टेड था और जनरेटर थोड़ा देर के लिए लोड दिया, जो बेचारा लाइनमैन उसको ठीक करने की कोशिश करा वो तो सीधे ऊपर चला जाएगा। तो इसी कारण से बाई डायरेक्शनल मतलब सुनने में थोड़ा ऑड लगता है। लेकिन आप ये देखिए कि सोलर पावर का डेवलपमेंट होने के चक्कर में, और सोलर में चूंकि लोगों के पास बैटरी नहीं रहता, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा ग्रिड को ही इस्तेमाल करो। तो ग्रिड में दिन में सोलर डाल दो, हम लोग ऐसा समझेंगे कि हमारे पास दिन में सोलर फार्म है, रात में हम लोग लोड बैलेंस कर लेंगे। तो इसीलिए देखिए कि आप बहुत जगह पे, जैसे आप 5 किलोवाट 6 किलोवाट का सोलर फार्म लगा देते हैं, दिन में वो जरूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन रात में कुछ नहीं देता, लेकिन रात में आप ग्रिड से निकालते हो तो आपका बैलेंस रहता है। तो बाई डायरेक्शनल का सिस्टम बन चुका है। आप इंडिया के केस में बता करो, आधा से ज़्यादा लोगों के घर में जो मीटर लगा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लिखा रहेगा बाई डायरेक्शनल पावर मीटर। सोलर के लिए तो बदलना भी नहीं पड़ता, सोलर के लिए बस उनको ये करना रहता है कि एक्टिवेट करते हैं दूसरी तरफ से, यानी मतलब उसका लीगल टेंडर सब जो है वो करना रहता है। तो इसे आप वही समझिए कि अगर आप बैलेंस कर पाते कि, और आपके पास समय है, जो कि बताए गाड़ी आधा से ज़्यादा टाइम खाली ही बैठा रहता है, और उस टाइम आपके पास कैपेसिटी है, मान लीजिए आप डिपेंड करता है, जैसे कुछ लोग का कि नहीं मैं कभी भी रैंडमली खूब निकल सकता हूँ, तो वो बोलेंगे भैया मेरे बैटरी का तुम 10% यूज़ करो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार 90% केस में मैं खाली बैठा रहा, तो मेरा बैटरी का तुम 30% यूज़ करो। मतलब कितना कैपेसिटी आपको देते हैं, और उसके हिसाब से आपको टैरिफ दिया जाएगा कि अगर आप बैटरी का ज़्यादा परसेंटेज दे रहे हैं, हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। तो समझ लीजिए आपका पर रात में 50-60 रुपये का कमाई हो सकता है, या कुछ कुछ केसेस में लोग कहते हैं कि अराउंड 30 पाउंड तक जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर मिल रहा है। क्योंकि ये बात सही है कि इंडस्ट्री के लिए वही बात होता है कि पीक टाइम में बिजली खरीदना बहुत महंगा पड़ता है, और अगर आप पीक टाइम में सेल कर रहे हैं, दबा के पैसा बनाइएगा। तो वही समझिए कि पैसा बनाएंगे तो लोग करेंगे ना, मतलब आप ऐसे, आप कोई क्यों बोलेगा कि आप अपना गाड़ी का बैटरी का लाइफ कम कीजिए, वो नहीं कोई करेगा। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि भैया उससे आपको पैसा मिलेगा, और आप बोलोगे भैया मेरी गाड़ी बैठी ही रहती है, आधा से ज़्यादा टाइम वो बैठा ही रहता है गैराज में, तो आप क्यों नहीं करेंगे। तो हिसाब वही, आइडिया ही है। इन्वर्टर पहले से है, बम बम अति उत्तम इन्वर्टर है। बिजली का दाम में जो अप डाउन होता है, उससे जगह पे यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और बाई डायरेक्शनल का जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी सोलर इंडस्ट्री के चलते वो ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। तो बहुत सारे चीज़ हमारे ऐसे हो गए हैं जो मतलब गाड़ी का बैटरी को एज ए पावर स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करना अलाउ करता है। तो बात करते हैं समस्या क्या है। समस्या ये है कि ये आपका बैटरी से थोड़ा तो लाइफ घटाएगा ही। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब ये ऐसा समझिए कि आपकी गाड़ी अगर ये नहीं कर रहे हैं तो 90 साल तक चलता, लेकिन एंड एंड में स्ट्रेचर में रहता। और अगर आप ये करते तो आपकी गाड़ी 80 साल तक चलेगी, लेकिन आप 80 साल की उम्र में भी आप जॉगिंग कर पाएंगे। कारण वही है क्योंकि अगर एक डीप साइकिल हम लोग का गाड़ी में नहीं होता बार बार, बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जब मैं लंबा दूरी जा रहा हूँ बैटरी खूब, आप जितना बार ब्रेक दबाते हैं वो रीजनरेटिव कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स उल्टा चलने लगता है, तो साइकिल काउंट होते जाता है। लेकिन अगर आप ग्रिड सेल टू ग्रिड करेंगे तो वो धीरे से डिस्चार्ज करेगा काफ़ी डीप तक, फिर धीरे से फुल चार्ज करेगा धीरे से। तो उस केसेस में आपका बैटरी का हेल्थ जो है वो बना रहता है। लाइफ स्पैन जरूर छोटा हो रहा है लेकिन हेल्थ बना रह रहा है। और कुछ तौर पे कह सकते हैं ये हेल्थ मतलब आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपकी बैटरी मतलब नहीं तो बार बार ये होने लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, आप समझिए डिग्रेड ज़्यादा करने लगेगा। तो वो है थोड़ा सा तो आपको देना पड़ेगा, आपकी गाड़ी का मतलब समझिए थोड़ा सा लाइफ स्पैन आप इस पर खर्च करेंगे। और मतलब जो भी पावर मीटर्स है हर के यहाँ भले है, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर नहीं है, कॉन्टैक्टर नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी भी हो सकता है। आप ऐसा चाहते हो कि मान लीजिए बिजली कट गया, कभी कोई पेड़ गिर गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, जो तो हर दूसरे दिन होता है हमारे यहाँ, वो अगर आपका हो जाता है तो आप चाहोगे ना कि भैया कॉन्टैक्टर से डिस्कनेक्ट कर दो और बैटरी मतलब जो गाड़ी में बैटरी है उससे चलाओ। अब लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए, मान लीजिए कि फ्रिज में जितना खाना रखा है वो सब खराब हो जाए तो हजम होगा नहीं। और वही मान लीजिए एकदम इमरजेंसी कुछ नहीं है, आपका जनरेटर वनरेटर नहीं है आपके पास, तो भी आप कर सकते हैं।
तो हम लोग को वो सब स्ट्रक्चर जो है सुधारना पड़ेगा, स्मार्ट मीटर और सेफ्टी सिस्टम सुधारना पड़ेगा। अभी उस तरह से नहीं है, अभी मतलब ये सब सिस्टम है, लेकिन ये सब समझ रहे कि एक दो मोहल्ला में एक दो घर के में है। अगर हर घर में आप डालना चाहते हैं या हर घर में जिसमें गाड़ी है उसमें डालना चाहते हैं, तब बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए। और आपको एक एआई चाहिए, हाई लेवल का एआई चाहिए जो आपको देख के सीखता है। जैसे कि वो देख के अगर आपका एआई जो है गाड़ी में जो है रूडिमेंट्री लेवल का, वो स्टडी करता है आपको कि आप कब यूज़ करते हो, कैलेंडर से वो मैच करता है, तो देखेगा भैया आप मंडे टू ये समझिए मंडे टू थर्सडे आपका रूटीन फिक्स है, मंडे टू थर्सडे आप टच से मस नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सा बफर रखेगा और ज़्यादा बिजली को वो बेचना और सेल करना शुरू कर देगा। उसको पता है कि भैया आप 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाने वाले मंडे टू थर्सडे को, तो वो 30 आपको पता है 30 किलोमीटर वो 50 का रखेगा बफर, और बाकी 100 किलोमीटर का रेंज, ये मतलब समझिए 150 तो बड़े बड़े गाड़ी मिलता है, तो समझिए 100 का रेंज को वो ये कर देगा, मार्केट में डाल देगा, बिजली खरीदेगा, बिजली बेचेगा। तो और लेकिन जैसे ही फ्राइडे को उसको पता है भैया फ्राइडे रात को आप नौटंकी कर बे करोगे, गाड़ी चला बे करोगे, तो वो फ्राइडे को ना 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 आज नहीं, आज अपन छुट्टी में। तो वैसे करिए, एक स्मार्ट चीज़ चाहिए, आप हर दिन ऐप में नहीं करने वाले हैं ऐसे बैठ के, कर सकते हैं, अभी तो काफ़ी कंपनी उसी पे मेहनत करे कि ऐप करे, लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए जो एटलीस्ट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कर सके। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ रिस्क हो सकता है कि आपका गैराज में गाड़ी था, लगा भी हुआ था, बिजली भी थी, लेकिन वो बिजली बेच रहा था ना कि खरीदा, तो आप गाड़ी निकालने चले ले तरीके फंस गए बीच रोड में क्योंकि बैटरी खत्म हो गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर का अपडेट जो है वो अभी है, ऐसा है ज़रूर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सोलर सेल कर पा रहे हैं तभी तो चल रहा है, सोलर इतना अच्छा से अडॉप्ट हो रहा है, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल पर नहीं है। मतलब थोड़ा सा उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा कि आपका जो केबल है, जो इनपुट एंड आउटपुट हो रहा है, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। और ये जो मतलब मार्केट प्राइस का अप डाउन होता है, ये भी एक बहुत सीरियस सिस्टम है, क्योंकि आप ऐसा नहीं करना चाहोगे ना कि मतलब आप बोलो कि मैं ऐसा कर देता हूँ कि लोगों को बहुत पैसा देता हूँ, ठीक है, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लिया आप कहते हो कि बिजली बेचने का बहुत पैसा मिलेगा, यानी कि बिजली खरीदना और महंगा हो जाएगा, तभी तो कोई आपको पैसा देगा। तो है, इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा हर्डल्स हैं, और आपको मतलब शुरू में मतलब, और अभी ये कहा जा रहा है कि जेन 1 के हम लोग इलेक्ट्रिक कार में अगर मान लीजिए हैं, तो उसका उतना लाइफ है ही नहीं कि आप इस पर रिस्क डालो। लेकिन हाँ, जैसे कि टेस्ला का जो नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज है, जैसे मिलियन माइल बैटरी के पीछे ये लोग भाग रहे हैं, हर जगह आपको ये सुनने को मिला मिलियन माइल बैटरी, यानी कि उसका इतना लाइफ है कि बैटरी का लाइफ खत्म होने से पहले गाड़ी का चैसी का लाइफ खत्म हो जाएगा। तब वहाँ पे आप इसको करोगे ना, वहाँ बोलोगे भैया इसको रख के मतलब लाइफ बचे रह जाएगा बैटरी में, क्या फ़ायदा होगा? आप उससे थोड़ा पैसा ही कमा लो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो थोड़ा समस्या है, ये ऐसा नहीं कि बस लगा दिए बैटरी और समझ रहे इन्वर्टर डायरेक्शनली टॉक करके बेच दिया, वैसे नहीं हुआ। थोड़ा सा मतलब इसके लिए रूल्स रेगुलेशन काफ़ी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये समझते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग को चाहिए बहुत स्टोरेज। मैंने अभी एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, और ये सब यही है कि बैटरी का भी डिमांड बहुत होने वाला है, और सोलर और विंड धड़धड़ा के बढ़े जा रहा है, और कई सारे और सिस्टम भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो बैटरी अगर जो भी मतलब कंपनी, कॉरपोरेशन या कंट्री बैटरी का सिस्टम को क्रैक कर लेती है, काम खत्म, उसका मतलब डिमांड बहुत होने वाला है। तो उस केसेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट जो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, और वो दो कारण से ग्रो कर रहा है। पहला, लोग पर्यावरण को जो समझना चाहते हैं वो बचाना चाहते हैं, दूसरा जिनको तेल महंगा पड़ने लगा, भैया तेल अब 100 रुपया से ऊपर जा चुका है। मतलब समझिए जब तक 100 से नीचे था तब तक लोग थोड़ा अरे 100 रुपया लीटर मतलब समझ रहे हैं, लेकिन अब 100 से ऊपर चला जाता है तो बहुत दर्द होने लगता है। मतलब 100 मतलब हम लोग साइकोलॉजिकली ट्रिगर कर देता है। उससे पहले 99 रुपये आप दे रहे हैं, आप नहीं ध्यान देंगे, अरे 90 मान के चल गए, 100 हो जाता है, झटका लग जाता है। जब वो बड़ा बड़ा नोट निकलने लगता है, झटका लगता है, अरे बाबा रे बाबा। तो काफ़ी लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, कारण वही तेल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मार्केट ग्रो हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल करने से काफ़ी एक बफर दिया जा सकता है, जिससे कि सोलर और विंड जो कंट्री स्केल पे लगाया जा रहा है उसको अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। और इसमें समझिए काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। निशान अभी तो समझिए कि काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा डाल रहा है, और मतलब रूमर्स है कि टेस्ला कंपनी भी जो बना रही है उसमें ऑलरेडी इसका टेस्टिंग कर रही है, डिप्लॉय नहीं की है लेकिन टेस्टिंग की जा रही है। और इसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली टैरिफ वरिफ का अगर बात कर रहे हैं, बिजली जैसा क्रिटिकल ग्रिड के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा कि वो उसमें कोई भी कुछ ना डाल दे, मतलब समझ बैलेंस करना पड़ेगा। और काफ़ी जगह पे केसेस हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूल बसेस बनाए जाने लगे हैं, वो सब भी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उनमें तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो, मतलब समझिए एक मोहल्ला का वोल्टेज कम बेसी होने से बचा लेंगे वो, इतना ज़्यादा मतलब उसमें एनर्जी रहती है। तो उस सब के लिए रूल्स रेगुलेशन पे काम चल रहा है, मतलब काफ़ी जगह पे रूल्स रेगुलेशन पे ड्राफ्टिंग की जा रही है ऑलरेडी। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसे हम कहेंगे कि भविष्य में आने वाले टाइम में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा ही।
मतलब जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाता तब तक इस तरह के मतलब आराम से होगा कि आपका पार्किंग है, पार्किंग में आपका जो बैटरी है वो मतलब पता है आपको, देखा कि भाई बैटरी 90% चार्ज है, वो आप नहीं रखना चाहोगे, बैटरी आप हमेशा 80% से नीचे रखना चाहते हो, ठीक है, तो वो 10% को घटा देगा, आपका एनर्जी लॉस भी नहीं होगा, आपको प्रॉफिट भी थोड़ा सा आ जाएगा और आराम से आप चलाइए। और आपका एआई रहेगा उसमें चेक कर लेगा कि अरे देखिए मतलब उसको एकदम एग्जैक्टली 95% बैटरी रहना चाहिए, नहीं तो वो घर नहीं पहुंच पाएगा, तब वो नहीं छुएगा। तो हिसाब वही है कि ये एक ऐसा औजार हो जाएगा जो हमें थोड़ा और मदद करेगा। और भविष्य इतना मुश्किल होने वाला है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ करो सारी समस्या सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। रामबाण हमें नहीं मिलने वाला। हमें बस ऐसा करना होगा कि ये समस्या सुलझा दी, ये समस्या सुल, तो वैसे भी समझिए व्हीकल टू ग्रिड जो सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक थोड़ा सा हमारे ग्रिड को थोड़ा सा ऊम्फ दे देगा, थोड़ा सा मजबूती दे देगा कि भैया कभी विंड ज़्यादा तेज चलने लगा तुरंत दरदरा के नहीं होगा, वो कंप्यूटर आपका ए भाई विंड पावर ओवरलोड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा एनर्जी को डंप कर दो बैटरी में, ना कि बर्बाद करो या डिस्कनेक्ट कर दो, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है मतलब एक अच्छा औजार पे काम किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका डिप्लॉयमेंट में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तुरंत अभी नहीं होने वाला। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन व्हीकल टू ग्रिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।